दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि राज्य सरकारों ने अब लिया है संज्ञान कि उनके राज्य के अगर कोई भी नागरिक दूसरे राज्य में फंसा हुआ है तो सरकार ने फैसला लिया है कि वो उनको वहां से निकालकर अपने राज्य में लेकर आने वाली है। और इसी के साथ दोस्तों यहां पर रेलवे की तरफ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब चलाई जाएगी स्लीपर के साथ साथ पैसेंजर ट्रेन भी। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों खबरों में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, कोई भी सूचना आपसे छूट ना जाए इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको बिल्कुल ट्रू और ऑथेंटिक न्यूज मिलती है। दोस्तों अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर जो नीचे लाल रंग का आपको बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे दबाकर आप सफेद बना दीजिएगा। और साथ में ही दोस्तों उसके बराबर में एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। वो जो घंटी है उसको भी दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा कि सरकार की तरफ से कोई भी घोषणा जैसे ही होगी आपके पास वो सीधा सीधा पहुंच जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं अपनी सबसे बड़ी खबर पर। जी हां दोस्तों, यहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कल एक फैसला लिया था कि हमारे यहां पर उत्तर प्रदेश में जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनको अगर कोई दूसरी राज्य सरकार चाहे बुलाना तो वो बुला सकती है, हम तैयार हैं उनको भेजने के लिए। तो यहां पर ही कुछ आलोचना झेलनी पड़ी थी योगी आदित्यनाथ को कि जो बाहर राज्य में है आपके लोग, क्या उनको भी आप बुलाना चाहेंगे? तो कल यहां पर कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। योगी आदित्यनाथ जी ने ऐलान किया है कि जो भी हमारे लोग बाहर फंसे हुए हैं किसी भी राज्य में, हम उनको बसों के माध्यम से अब बुलाने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन में दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तय किया है कि दूसरे राज्यों में क्वारंटाइन की अवधि पूरा कर चुके अपने श्रमिकों को वापस लाया जाएगा। बताया जा रहा है कि उन्हें वापस लाकर उनके जिले में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। जांच के बाद स्वस्थ होने पर उन्हें घर भेजा जाएगा। हर श्रमिक को मुफ्त 1000 रुपए और राशन दिए जाएंगे। दोस्तों मुख्यमंत्री ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि हम अन्य राज्यों से 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर चुके अपने प्रदेश के श्रमिकों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाएंगे। इसके लिए एक कार्य योजना तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पूरी सूची जारी कर दी जाएगी, जिससे संबंधित राज्य में स्थित प्रदेश के मजदूरों का विवरण दर्ज हो सके। ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग व टेस्टिंग कराते हुए संबंधित राज्य सरकार को उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप किसी भी राज्य में फंसे हुए हैं तो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा उस राज्य सरकार के ऑर्डर का, क्योंकि वहां से जैसे ही आदेश आएगा इधर से बसेस जाएंगी। पहले वहां पर वो लोग निकलेंगे जो 14 दिन का क्वारंटाइन उस राज्य में कंप्लीट कर चुके हैं। फिर वो उत्तर प्रदेश में आएंगे और उत्तर प्रदेश में भी उनको 14 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। उसके बाद वो अपने घर पर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सीएम साहब ने आदेश दिया है कि 14 दिन क्वारंटाइन करने के लिए पूरी व्यवस्था समय से सुनिश्चित कर ली जाए। इसके लिए शेल्टर होम और आश्रय स्थल को खाली कर सैनिटाइज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन लोगों के लिए भोजन की पूरी व्यवस्था भी की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर अगली खबर निकल कर आ रही है किसानों के लिए बड़ी राहत। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री वाईएस गगन मोहन रेड्डी ने समीक्षा बैठक में कहा कि किसानों से समर्थन मूल्य और कृषि उत्पाद खरीदा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि कोरोना की महामारी का संकट देश के किसानों पर पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में पिछले साल सितंबर से 1 साल जनवरी तक बारिश और बाढ़ के कारण जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उनके बैंक खातों में फसल मुआवजा राशि जमा करने का फैसला लिया गया है। कृषि विभाग आयुक्त एच अरुण कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के 67,874 किसानों को फसल मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए 54.52 करोड़ रुपए किसानों के खातों में शुक्रवार को जमा किए गए हैं। आयुक्त ने यह भी बताया कि जिन किसानों के खातों को आधार कार्ड के जरिए जुड़े हुए हैं, जिन किसानों के कार्ड आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं, बैंक ट्रांसफर के जरिए रकम किसानों के बैंक को खातों में जमा की जाएगी। जिन किसानों के खातों में रकम जमा की गई है उनके नाम की सूची ग्राम पंचायत में लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने समीक्षा बैठक में कहा है कि किसानों से समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पाद खरीदे जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान बाजारों का विकेंद्रीकरण करने के लिए
जनता बाजार में आवश्यक चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। सीएम ने अधिकारियों को मूलभूत सुविधाएं जैसे सब्जी, दूध, फल, अंडे के भंडार और उत्पाद की लोडिंग पर ध्यान देने का आदेश भी दिया है। राज्य में ग्राम स्तर पर कृषि उत्पाद के संरक्षण के लिए कोल्ड स्टोरेज यूनिट और गोदाम बनाने का भी आदेश दिया गया है। सरकार किसानों से सीधे कृषि उत्पाद खरीदेगी। यहीं पर अगली खबर निकल कर आ रही है अमेरिका से। जी हां दोस्तों, यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखकर घबराए हुए हैं और कुछ का कुछ बोले हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर वैज्ञानिकों ने बताया कि वायरस सूर्य की रोशनी में 2 मिनट में मर जाएगा। ट्रंप बोले ऐसी पावरफुल लाइट मरीजों के शरीर में पहुंचाओ। तो यहाँ पर ट्रंप के बोल जो हैं वो लगातार लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या जल्द ही 9 लाख तक पहुंच सकती है, जबकि संक्रमण से 50,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना संकट से निपटने के लिए लोगों को एक अजीब सलाह दी है। दरअसल गुरुवार को कोरोना वायरस टास्क फोर्स के प्रोजेक्शन के दौरान वैज्ञानिकों ने बताया कि यह वायरस सूर्य की रोशनी में 2 मिनट में मर जाता है। इस पर ट्रंप ने कहा कि ऐसी पावरफुल लाइट को मरीजों के शरीर के अंदर पहुंचा दिया जाए। तो ट्रंप के आगे इससे भी अजीब सुझाव दिए। ट्रंप ने इसके बाद भी बड़े अजीब सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि शरीर में ब्लीच और आइसोप्रोपिल अल्कोहल जैसे क्लींजर का इंजेक्शन लगा देना चाहिए। दरअसल अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में टेक्नोलॉजी डायरेक्टरेट के प्रमुख बिल ब्रायन ने बताया था कि ब्लीच और आइसोप्रोपिल अल्कोहल वायरस 5 मिनट में और अल्कोहल 30 सेकंड में मार देता है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल का इस्तेमाल डिटर्जेंट के साथ ही अन्य रसायन बनाने में भी किया जाता है। ट्रंप के इन सुझावों की वजह से वैज्ञानिक ब्रायन और टास्क फोर्स के कोऑर्डिनेटर डेबोरा ब्रिक्स को भी शर्मिंदा होना पड़ा। व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग के दौरान जब ब्रायन ने सूर्य की रोशनी से कोरोना के मरने की जानकारी दी तो ट्रंप ने कहा, अनुमान लगाओ कि तुम यह रोशनी त्वचा और अन्य किसी माध्यम से शरीर के अंदर ले जाओगे। मुझे लगता है कि तुम इसका भी टेस्ट करोगे। इस पर ब्रायन कुछ नहीं बोले, लेकिन मन ही मन मुस्कुराते हुए नजर आए। दोस्तों, यहीं पर अगली खबर निकल कर आ रही है रेलवे की तरफ से। जी हां दोस्तों, यहां पर फैसला लिया गया है कि ट्रेनें चलाएंगे, लेकिन ज्यादा किराए के साथ और स्लीपर पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कोरोना वायरस ने भारत समेत पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। मोदी सरकार ने इस जानलेवा वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगा रखा है, जिसके चलते ट्रेन, मेट्रो, फ्लाइट और सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से बंद है। ये लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा। इस बीच रेलवे ने लॉकडाउन के बाद कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाने के फॉर्मूले पर विचार कर रही है। जी हां दोस्तों, यहां पर सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुरुआत में कुछ स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव है। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं, पैसेंजर ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव है। ये ट्रेनें ग्रीन जोन में चलाई जाएंगी और सिर्फ इमरजेंसी में ही लोगों को यात्रा करने की इजाजत होगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट इलाकों में कोई भी ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। तो ये दोस्तों रेलवे की तरफ से अपडेट निकल कर आ रही है और इन स्पेशल ट्रेनों का किराया भी ज्यादा रखा जाएगा ताकि लोग सिर्फ इमरजेंसी में ही यात्रा करें। इससे पहले रेलवे सीनियर सिटीजन, दिव्यांगों और छात्रों समेत अन्य किरायों में मिलने वाली छूट को बंद कर चुका है। रेलवे की कोशिश है कि जब तक कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है तब तक कम से कम लोग ही यात्रा करें। दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है, मुख्यमंत्री ने ट्रांसफर किए 1,000 रुपए। जी हां दोस्तों, बात कर रहे हैं यहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री की। उन्होंने 1.11 लाख प्रवासी झारखंडियों के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन में राज्य से बाहर फंसे झारखंड के जितने भी प्रवासी हैं उनके खाते में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को डीबीटी के माध्यम से 1,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। एक साथ 1,11,568 प्रवासियों के खाते में ऑनलाइन राशि ट्रांसफर की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 29 अप्रैल तक ऐप के माध्यम से सहायता के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। जरूरतमंद इस अवधि तक अपना आवेदन कर सकते हैं। अब इस ऐप के माध्यम से 2.48 लाख लोगों ने आवेदन किए। अभी तक
2.48 लाख लोगों ने यहाँ पर आवेदन किए। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं और किसी दूसरे राज्य में, ध्यान से सुने दोस्तों, अगर आप झारखंड के हैं, ध्यान रखना, झारखंड के हैं और दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। कुछ चीजें हैं जो आपको फिल करनी पड़ेगी, उनको फिल कर दीजिएगा और आपके अकाउंट में आएंगे 1000 रुपए। ये मुख्यमंत्री का ऐलान है। तो दोस्तों ये थे आज के मुख्य समाचार। उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए।